स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुमने मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मैं अभीर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली अभिनव। इस पर आप एक बार मेरी बात मेरे साथ कसौली चलिए, यही है आपकी पूरी बात। नहीं सुनूंगी, और अगर सुन भी ली ना तो भी मानूंगी नहीं। अभिनव ये क्या बात हुई? बड़े पापा ने आपसे कहा और आप मान गए। मैं क्यों जाऊं? मेरा बेटा यहाँ पर है, मैं यहीं पर रहकर लड़ूंगी। मैं कसौली वापस नहीं जाऊंगी, बस बात खत्म। अक्षरा देखिए, कई बार लाइफ में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तो मुश्किल फैसले लड़कर भी तो ले सकते हैं ना अभिनव। हम भाग के क्यों जाए? अभिनव आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि हम अभीर के बिना कसौली वापस लौटकर नहीं जाएंगे। मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। अक्षरा, हम अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। तो यकीन मानिए कि ये फैसला ना आसान नहीं, ना आपके लिए ना मेरे लिए। उन लोगों ने हमसे हमारे बेटे से मिलने का हक छीना है, लेकिन अगर हमारे बच्चे को हमारी जरूरत पड़ी तो अभिनव? नहीं अभिनव, हम ऑलरेडी अभीर से इतना दूर हो चुके हैं। अब मैं उसे छोड़ के नहीं जाना चाहती। भगवान ना करे अगर अभीर को कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा अभीर को, भाई जी है ना उसके साथ। वो है इसलिए अभीर खुश नहीं है अभिनव। आपने नहीं देखा जब से अभीर वहां गया है कैसे बिहेव कर रहा है? ना हंसता है ना बोलता है। अभीर ने मेरे साथ गाना गाया अभिनव, और उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये म्यूजिक टीचर वाली बात मैं आपके अलावा और किसी को भी ना बताऊं। वो हमारे साथ खुश रहता है अभिनव, तो मैं अपने बच्चे से दूर क्यों जाऊं? अभीर के लिए अगर हम उसकी खुशियों की वजह बने रहेंगे ना, तो वो भाई जी में कभी भी अपनी खुशियां नहीं ढूंढ पाएगा। और भाई जी पिता होके भी कभी पिता नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल मंजरी माँ वाली बात कर रहे हैं। नहीं अक्षरा, मुझे गलत समझ रही है। देखिए, खाली बुआ जी का हक मांगने का तरीका, उनका गुस्सा, उनकी जिद गलत है, पर उनका जो डर है ना पूरी तरह से गलत नहीं है। अक्षरा देखिए, उनका हक मांगने में हमें तकलीफ होगी, क्योंकि उन्हें जो हक मिलेगा ना वो हमारे हिस्से का होगा। पर अब अभीर के बारे में सोचिए, उसे वहां जिंदगी भर रहना है। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी नहीं हो सकती। और ये आपके और भाई जी के रोज के झगड़े हुए हक की लड़ाई, उस पर अभीर पर क्या असर पड़ रहा है आपने सोचा है? अरे वो ना पुराना छोड़ पा रहा है ना नया अपना पा रहा है। अगर हम पीछे हट जाते हैं ना, तो उसे भाई जी को अपनाने का एक मौका मिलेगा। हमारे बिना खुश रहने का एक रास्ता मिल सकता है उसे। तो आप एक माँ को अपने बच्चे को भूल जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं अक्षरा, नहीं। मैं एक माँ से उसके बच्चे की खुशी मांग रहा हूँ। क्या आप जानती है ना कि माँ का दिल, उसका प्यार एक महासागर जैसा होता है। उसमें से अगर 2 बूंद ममता भाई जी को दे देंगी तो आपका सागर नहीं सूखेगा। और आप मानते हैं ना कि भाई जी एक बहुत अच्छे फादर जी हैं, उन पे भरोसा रखिए। हमारा कसौली जाना ही ठीक रहेगा। जब तक हम यहाँ पे रहेंगे ना, चीजें उलझती रहेंगी अक्षरा। अगर हम कसौली चले जाएंगे ना, तो भाई जी अभीर की जिंदगी में ठहराव ले आएंगे। अभीर के लिए अक्षरा हमें कसौली जाना होगा। अक्षु, भैया आप तो रोक लो प्लीज। अक्षु, अब तू यहीं रहती है, तुझे वापस यहीं आना है। देख, कुछ दिन कसौली हो आएगी तो तेरे लिए एक अच्छा चेंज होगा। इस वक्त तुझे अभिनव जी को और अबीर को
इस चेंज की बहुत जरूरत है। अबीर को मेरी जरूरत है भैया। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं रोज उसे म्यूजिक क्लास में मिलूंगी। अगर मैं नहीं मिली तो उसे तो लगेगा ना कि मम्मा ने धोखा दिया। हो सकता है कि वो ऐसा सोचे अक्षरा, आपसे गुस्सा हो, नाराज हो, पर बाद में वो समझ जाएगा। आपका बच्चा है वो, आपको आपकी परवरिश पर भरोसा है ना। देखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर हमारा कसौली जाना अबीर के लिए ही अच्छा। उसके साथ भाई जी है ना, उसका ख्याल रखेंगे। अक्षु, नीलम माँ अभी तक ना तेरा घर संभाल रही थी वहां पे, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए वो अपने रिलेटिव्स के पास गई है। तो अब अपना घर और उनका घर दोनों संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी है। बस ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर और वापस आ जा। थोड़े दिनों की बात है। नहीं, प्लीज। बिना बताए यहाँ आ गया। प्लीज अक्षरा को बुला दीजिए मुझे। अब तुम क्या कहोगे अभिमन्यु? क्या अब भी कोई कोर्ट ऑर्डर देना बाकी रह गया क्या? वही कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए पिटीशन फाइल कर दी है, वही बताना है। प्लीज बुला दे उसे। अभिमन्यु, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? कभी भी ऑर्डर्स भिजवाते हो, कभी भी कैंसिल करवाते हो। एटलीस्ट अबीर के बारे में तो सोचो। ये सब करने से पहले सोचा होता अबीर पे क्या बीतेगी। कितनों का दिल तोड़ोगे अभिमन्यु? बाप ऐसे होते हैं। हाँ, अक्षरा को बुलवा दीजिए। नहीं है वो यहाँ। अक्षरा हो सकता है जूनियर के स्कूल गई हो। शर्मा जी तो होंगे, शर्मा जी को बुला दीजिए। वो दोनों अबीर, तू ठीक है? हाँ, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? घर में बिना किसी को भी बताए हुए? क्या हुआ है? क्या कर रहा है अबीर? अगर हम किसी की सर की झूठी कसम खाते हैं तो उसकी छोटी हो जाती है ना। आप बड़े लोग तो यही मानते हो ना। भूमि, आपको मेरी कसम, मम्मा पापा कहाँ है? मैंने नानी नानू मामू सबसे पूछा लेकिन कोई बता ही नहीं रहा है। आप प्लीज बताओ ना कि मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं। प्लीज बताओ ना। उनको मेरे साथ नहीं रहना था तो मैं चला गया और अब तो मैं गुड बॉय भी बन गया हूँ। लेकिन मम्मा तो मेरी स्कूल में म्यूजिक टीचर बन गई थी ना। उन्होंने कहा था कि हम लोग रोज मिलने वाले हैं, तो फिर वो स्कूल में क्यों नहीं आई? उन्होंने जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने मम्मा पापा दोनों को फोन लगाया लेकिन कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा है। भूमि, प्लीज बोलो ना कि मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं। अगर आपने झूठ बोला तो मेरी एज का नहीं बेटा, भाई जी और भाभी वो दोनों कसौली जी के
बोल रही हो? मेरे मम्मा पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मम्मा पापा मुझे छोड़ के कसौली नहीं जा सकते। आप झूठ बोल रही हो ना? ये सिर्फ रिबन नहीं है, ये हमारा विश्वास है, हमारा वादा है, हमारा प्रण है। ये हमारे अभीर के हमारे साथ वापस लौटने के लिए, ये उसके स्कूल फुटबॉल टीम के कैप्टन बनने के लिए। अक्षरा हर रोज यहाँ खड़े रहकर आपके सामने दिया करती है, सर झुकाकर बिना कुछ बोले आपसे बस एक ही चीज मांगती थी कि उनका बच्चा हमेशा उनके पास रहे, उनका जो परिवार है ना बस वो सलामत रहे। मैं सबसे ज्यादा भरोसा आप पर है, फिर आपने उनका भरोसा कैसे तोड़ दिया? उनसे उम्मीद का एक मौका भी छीन लिया आपने। अक्षरा के कारण दिया आपने, उनसे सब कुछ छीन लिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। कम से कम उनकी उम्मीद तो ना छीनते। क्यों अक्षरा के कारण जी आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझसे गुस्सा हो भगवान जी? आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहा था ना, फिर आपने मेरे मम्मा पापा को मुझसे दूर क्यों भेज दिया? वो मुझे छोड़ के कसौली चले गए। क्या मैं इतना बुरा हूँ भगवान जी? कसौली जूनियर को यहाँ आज फिर मेरे बेटे की आंखों में आंसू हैं, फिर उसका दिल उदास है, सब उस ऑर्डर की वजह से जो आपने भेजा था। ना सोचिए जूनियर की हालत है तो अक्षरा की क्या हालत होगी। कसौली जा चुकी है बाय द वे। ये रिश्ता क्या कहलाता